लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने वाला है। टीएमसी नेता अर्जुन सिंह आज बीजेपी में शामिल होंगे। और इतना ही नहीं, अर्जुन सिंह ने दावा यह किया कि उनके साथ टीएमसी सांसद और शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की सीट से चुने जाने के बाद अर्जुन सिंह टीएमसी में शामिल हो गए थे और उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी टीएमसी छोड़ दी थी, लेकिन 2022 में वो टीएमसी में लौट आए थे। हालांकि अर्जुन सिंह ने साफ कहा कि वो टिकट के लालच में बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये फैसला उन्होंने बैरकपुर को बचाने के लिए किया है। अर्जुन सिंह बैरकपुर से ही सांसद हैं। चर्चा आपके नाम की हो रही है पिछले कुछ दिनों से और आज भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ा खुलासा। ये भाजपा में तो ज्वाइन करेंगे, ये तो फाइनल ही है। अब समय और काल मैं बता दूंगा कि किस समय ज्वाइन करूंगा, लेकिन ज्वाइन कर रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दिल्ली से संकेत मिल गया, ये कह सकते हैं? हाँ, संकेत तो पॉजिटिव मिला ही है। उसी के बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं भाजपा ज्वाइन करूँगा। किससे बात हुई है, कह सकते हैं गृह मंत्री से खास तौर पर आप संपर्क? ये बताना सही नहीं है। भाजपा में क्लियरेंस हो चुका है, भाजपा ज्वाइन। क्या आज ही ज्वाइन करेंगे? अब इसका फैसला 1:30 बजे करीब हो जाएगा कि मैं कब और कहाँ ज्वाइन करूँ। दिल्ली में ज्वाइन करना चाहते हैं पिछली बार की तरह, या कलकत्ता में झंडा थामेंगे? अब ये भी ठीक होगा 1:30 बजे। एक सवाल ये कि आप ये दावा कर रहे थे, आपके साथ एक और बड़ा नाम आज क्या टीएमसी से फोड़ रहे हैं? निश्चित रूप से टीएमसी से ही आएंगे, तभी तो ये होगा। कौन आज आपके अलावा एक और नाम आप कह रहे हैं, कौन ज्वाइन कर रहा है? कोई इशारा? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन विधायक, सांसद? ये सूचना भी देना सही नहीं है। इस वक्त की एक बड़ी खबर राजस्थान से, सूरतगढ़ में जहां एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और आरोप यह है कि यह शख्स भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय सूचना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के पास भेज रहा था। सीआईडी इंटेलिजेंस ने कार्रवाई करते हुए अंगद राज नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कि आर्मी एरिया के बाहर ही कैंटीन चला रहा था और सोशल मीडिया पर एक लड़की की नकली प्रोफाइल के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों तक यह भारतीय सेना की सीक्रेट जानकारी भी भेज रहा था। जानकारी के मुताबिक अंगद राज नाम का यह भेदिया हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। गिरफ्तारी आखिरकार हो गई है, पूछताछ जारी है। एक बड़ी खबर इस वक्त के उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी ने उनके बेटे अनुराग प्रजापति को हिरासत में ले लिया है। लखनऊ में अनुराग प्रजापति से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। 12 घंटे तक अमेठी में छापेमारी चली। ईडी ने गायत्री प्रजापति के घर से कई दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं और पूछताछ जारी है। लेकिन यह एक बेहद अहम और बड़ी खबर है। लखनऊ में अनुराग प्रजापति को अब हिरासत में ले लिया गया है। गायत्री प्रजापति के ये बेटे हैं। अमेठी से लखनऊ इन्हें अब लाया गया है और इन्हें आगे की पूछताछ के लिए यहां पर ले जाया गया है। पता यह चला है कि कई अहम दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे। तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, मैं तो लेटी थी वो कर रहे थे, लेकिन मम्मी को, भाभी को, भाई को मेरे ज्यादा पूछताछ की पड़ताछ कर रहे थे। किस मामले को लेके पूछताछ कर रहे थे, क्या कुछ बताया? कुछ भी नहीं, प्रॉपर्टी के लिए पूछ रहे, बार बार वही चीज पूछ रहे। सब सीज हो गया, हम लोग को पता है। एक ही चीज के लिए बार बार आ रहे, हम लोग क्या दें, कहाँ से दें? जब कुछ है ही नहीं तो कहाँ से दे दें? बस मेरे मम्मी को, पापा को, भाई को, भाभी बस फंसाने के लिए सब साजिश रची गई है। अच्छा, अनुराग को जब ले गए तो क्या कुछ बोले हैं कि किस लिए ले जा रहे हैं, बताए कुछ? नहीं, उन्होंने बोला कि हम लेके जा रहे हैं, आप लखनऊ चलिए। तो वो कहा हम नहीं जा पाएंगे, हमारी हालत ठीक नहीं, हम बैठ नहीं सकते। तो उन्होंने बोला नहीं कि आपको चलना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त की गैंगस्टर काला जठेड़ी से जुड़ी हुई, जिसे शादी के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ के लिए रिमांड पर ले लिया है। कोर्ट ने दिल्ली की जनकपुरी स्पेशल सेल एसडब्ल्यूआर को 2 दिन की रिमांड भी दे दी है। दरअसल काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की शादी से ठीक पहले जठेड़ी गैंग के 5 शूटर पकड़े गए थे और उसी मामले में पूछताछ के लिए स्पेशल सेल ने अब गैंगस्टर काला जठेड़ी को रिमांड पर लिया है और आगे की पूछताछ की जाएगी।
एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। ठाकुरगंज इलाके में एक कार को कुछ लोग खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कार को घेर करके इसमें जमकर तोड़फोड़ भी की जा रही है। फायरिंग की बड़ी वारदात सामने नजर आ रही है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और ये वीडियो जो लगातार वायरल है, इसके आधार पर आगे की तफ्तीश की जा रही है। लखनऊ की यह तस्वीर है जहां पर कार में जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। ठाकुरगंज इलाके की यह घटना है और यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कुछ लोग कार को घेर करके इसमें तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, कौन है ये जो कार में तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्या वजह पता चल पाई है? दरअसल ये जो विजुअल्स हम सीसीटीवी विजुअल्स देख पा रहे हैं, ये लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद लखनऊ की जो ठाकुरगंज पुलिस है वो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बताया जा रहा है कि ठाकुरगंज का ये सीसीटीवी विजुअल है जिसमें एक कार में तोड़फोड़ करते हुए और कुछ लोगों को हम सीसीटीवी में देख सकते हैं कि इस पर फायरिंग भी कर रहे हैं और कार के पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो पूरे तो लखनऊ पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई जैसे ही ये सीसीटीवी विजुअल वायरल हुआ। और सीसीटीवी जब विजुअल को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें बैकग्राउंड में कुछ घबराई हुई महिलाओं की आवाज आ रही है जो ये सीसीटीवी विजुअल देख रही है। तो फिलहाल ठाकुरगंज पुलिस जो है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी शुक्रिया। एक और बड़ी खबर, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया के नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होनी है। चुनाव से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण करने वाली संस्था एडीआर ने ये याचिका दाखिल की है और ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नया चुनाव आयुक्त चुन लिया गया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों के नाम पर मुहर लग चुकी है। कांग्रेस ने हालांकि इस नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो इस प्रक्रिया को मान्यता नहीं देते और राज्यों के साथ केंद्र में विभिन्न पदों पर सुखबीर संधू काम कर चुके थे। चीफ सेक्रेटरी ये रह चुके हैं पंजाब में सीएम के 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार, जिन्हें की आयुक्त बनाया गया है। लेकिन एक बड़ी खबर यह कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया के नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है और आज इस पर सुनवाई होगी। चुनाव से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण करने वाली संस्था एडीआर ने यह याचिका दाखिल की है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, इसे ही चुनौती दी गई है। दरअसल एडीआर ने यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कल हो चुकी थी और उसके बाद इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब एसबीआई से मिले डेटा के आधार पर चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर 2 भागों में डेटा को जारी किया है। पहले भाग में चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया है उसमें चुनावी बॉन्ड खरीद